साथियों, हेल्प गोदारा चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो रहेगा वो एक्सीडेंट के ऊपर रहेगा। एक्सीडेंट कई तरह के होते हैं, लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो केवल रोड पे चलते वक्त और मोटरसाइकिल से, दोपहिया वाहन से जो एक्सीडेंट होते हैं उनके बारे में विचार करेंगे और उनके कारण और बचाव के तरीक़ों पे चर्चा होगी। साथियों, वैसे आज के वीडियो की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, क्योंकि मनुष्य के शरीर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ है तो ये बॉडी है। जब तक ये बॉडी सही सलामत है तब तक आदमी है। अगर ये बॉडी का कोई भी अंग भंग हो जाता है तो मनुष्य कुछ काम का नहीं रहता है, और इसकी हम कीमत भी नहीं आंक सकते हैं और लगा भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक ज़रा सी लापरवाही से हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है कि उनमें बहुत सारे लोग परेशान, दुखी और कष्ट भोगना पड़ता है। साथियों, आज की डेट में ऐसा कोई परिवार या घर नहीं रहा होगा जिसके पास व्हीकल नहीं है। हर परिवार में एक नहीं, दो दो तीन तीन व्हीकल है, और मोटरसाइकिल तो हर घर का सपना है। अगर किसी के पास नहीं है तो ये सोचते हैं, चाहे औरतें, बच्चे और बूढ़े, सभी लोग, कि हमारे पास में मोटरसाइकिल होनी चाहिए, और आज की डेट में होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक तो ये मोबाइल और एक ये मोटरसाइकिल बहुत अति आवश्यक हो गए हैं परिवार में। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन एक ज़रा सी लापरवाही से बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक्सीडेंट होता क्यों है, एक्सीडेंट होने के कारण क्या है। साथियों, एक्सीडेंट होने के कोई 50 कारण नहीं है। ज़रा सी एक हमारी चूक से एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, इसमें रोल आता है सबसे बड़ा कि एक तो नींद का, आदमी को नींद आ जाती है, लेकिन हम मानते हैं कि दोपहिया वाहन में नींद वाली समस्या कम ही रहती है। ये 4 व्हीलर के साथ होती है। दूसरा है नशा, जो ये नशा कर लेते हैं, नशे की वजह से भी आदमी के साथ दुर्घटनाएं घटती है। और तीसरी चीज़ है तेज़ रफ्तार। ये रफ्तार भी कहीं न कहीं एक्सीडेंट में सहयोग करती है। और एक चलते वक्त मोबाइल से बात करना, ये बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। साथियों, जब आदमी नशा करके गाड़ी पे चढ़ेगा तो उसे होश नहीं रहता है, और जैसे ही रोड पे चढ़ता है वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो उसको लगता है स्पीड कम है, और स्पीड से चलाता है। और उसी और स्पीड से चलाते वक्त, इसी स्पीड में चलाते वक्त उनका फ़ोन आ जाता, घंटी बज जाती है फ़ोन की। तो उसी चलते हुए एक हाथ से हैंडल पकड़ेगा और दूसरे हाथ से मोबाइल लगाएगा और ऐसे कान पे लगा देगा, और अब भी रहम नहीं करेगा। उसी वक्त उसको याद आता है कि मुझे गुटखा खाना है, दिलबाग वगैरह, या जो तानसेन वगैरह आता है, वो उसी चलती मोटरसाइकिल में एक हाथ से पकड़ के रखा है, एक कान पे ऐसे मोबाइल को लटका रखा है, और ऊपर से वो गुटखा खाता है, स्टैंड करता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। अगर आपको गाड़ी चला के जाना भी कितनी दूर है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा भर चला लेगा गाड़ी, तो 1 घंटे के लिए अगर आपको चलना है तो उस टाइम फ़ोन को साइलेंट कर दें, साइलेंट मोड पे डाल दें, ताकि ना तो घंटी बजेगी और ना आपको मोटरसाइकिल चलते हुए फ़ोन को उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए चलती गाड़ी में मोबाइल का उपयोग ना करें, और ना ही गुटखा खाएँ और एक हाथ से गाड़ी चलाना, स्टैंड दिखाना, ऐसा ना करें। साथियों, पीछे परिवार का सदस्य बैठा हुआ है, वो बच्चा हो सकता है, बेबी हो सकती है, जो मेन परिवार का निजी घनिष्ठ होते हैं वही साथ होते हैं, और हम इस तरह की हरकत करते हैं और आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद कितने लोगों को परेशानी आ गई, कौन कौन परेशानी में रहेंगे, क्या हो जाएगा, पूरा जो हमारा बाग है, खिल रहा है, वो उजड़ जाएगा। लेकिन हम उस टाइम भूल जाते हैं और ये हरकत करते हैं। तो साथियों, जब भी आप गाड़ी लेके घर से निकलें तो पूरे घर के सदस्यों को नज़र में रखते हुए गाड़ी चलाएं कि फिर हमें वापस घर आना है, और घर में कोई सदस्य है जो हमारा बच्चे हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उसी हिसाब से गाड़ी चलाएं, ओवरटेक ना करें। अब साथियों, रफ्तार की बात है, तो जब गाड़ी बनाई थी तो उसने तो अपनी रफ्तार दे रखी है, 100 की स्पीड, 90 की स्पीड, लेकिन ये भी कानून बनाया गवर्नमेंट ने या कुछ समझदार लोगों ने कि स्पीड 40 की रखें। तो स्पीड 40 की ही रखनी चाहिए, ताकि उस गाड़ी को हम कंट्रोल कर सकें। कोई बीच में रास्ते में आ जाए, हो सकता है कोई आवारा पशु आ जाए, कुत्ते आ जाए, कोई भी चीज़ आ सकती है, या कोई गाड़ी आ जाए ओवरटेक करते हुए, तो अगर हमारा कंट्रोल है स्पीड पे तो हम उसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और उस हादसे को टाल सकते हैं।
लेकिन हमारी अगर गाड़ी पहले से 100 की स्पीड में चलेगी तो क्या होगा। और कई बार तेज़ रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हुए, या मोबाइल की बात करने से एक्सीडेंट हुए, या नशे में रहने की वजह से एक्सीडेंट हुए। तो आप अपने बच्चों के खातिर या फैमिली के सदस्यों की खातिर स्पीड को कंट्रोल में रखें, और गुटखा वगैरह चलती गाड़ी में ना खाएं, और हेलमेट का ज़रूर उपयोग करें। आप हेलमेट को पुलिस के डर की वजह से पहनते क्यों हो? अक्सर लोगों को देखा गया है कि हेलमेट हाथ में रखेंगे या मोटरसाइकिल पर लटका करेंगे, जैसे ही पुलिस की चौकी या कट आने वाला है उस टाइम उस हेलमेट को सर के ऊपर रखते हैं, और वो भी ऐसा हेलमेट है कि अगर ज़रा सा हल्का लगा तो नीचे गिर जाएगा, या कोई टक्कर लगी तो पिस जाएगा। हेलमेट आप 1 नंबर क्वालिटी का और कंपनी का ब्रांडेड हेलमेट पहनिए। अगर आपके सर में हेलमेट है और सही ढंग से क्लिप लगा है तो अगर एक बार चोट आ भी गई तो सर को कुछ नहीं होगा। और जो हमारा हेड है यही मेन है शरीर में। अगर हमारा शरीर का ऊपर का जो हिस्सा है ये अगर बच जाता है, हाथ पाँव अगर टूट भी जाते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं, और ठीक नहीं भी होते हैं फिर भी हम इस हिस्से से अपना सारा काम चला सकते हैं। देखने के लिए आंखें बचेगी, खाने के लिए मुंह बचेगा, बोलने के लिए मुंह बचेगा, सोचने के लिए दिमाग बचेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेन और मुख्य जो पार्ट है वो है सर। इसे बचाने के लिए आप हेलमेट का ज़रूर उपयोग कीजिए। पुलिस की डर की वजह से नहीं, चालान की वजह से नहीं, आप अपने परिवार के सदस्यों की वजह से, कि हमारे परिवार के सदस्य, बच्चे और बीवी हमारा इंतज़ार घर में कर रहे हैं, और वो इंतज़ार उनका पूरा होए और सही रहे, सलामत हम घर पहुँचे, इसलिए हमें हेलमेट पहनना चाहिए। पुलिस तो चालान काट के छूट जाएगी भाई, पुलिस को क्या है, 100 की जगह 200, 200 की जगह 500, और अगर एक बार नज़र बचा के निकल गई तो क्या है। ये जो भय है पुलिस का हेलमेट का, इसको आप हटा दीजिए, और एक परिवार का भय रखिए कि बच्चों से दोबारा मिलना है, दोबारा मिलने के लिए ही हमें हेलमेट पहनना है। और अगर आप हेलमेट पहन के निकलोगे और पहन के आओगे तो बच्चों से आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। ये जीवन बहुत अनमोल है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। ये कोई एरा ऐसे ही नहीं मिल गया है जो आपको खैरात में मिल गया और आप भोग रहे हैं, नहीं। ये मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिली है, इसको समझें और इसका पूरा फ़ायदा लें। देखिए साथियों, आप माँ के पेट से बाहर आने का 9 महीने इंतज़ार करते हैं, 9 महीने इंतज़ार करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, आप इंतज़ार कर लेते हैं। अब आपको चलने के लिए 2 साल का इंतज़ार करते हैं, 2 साल होंगे जब हम पैरों से चलेंगे। बोलने के लिए 3 साल का इंतज़ार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल बाद। स्कूल जाने के लिए 3.5-4 साल का इंतज़ार करते हैं, कोई बात नहीं। वोट देने के लिए 18 साल का इंतज़ार करते हैं। शादी के लिए 25 साल का इंतज़ार करते हैं कि 25 साल को हो जाएंगे जब शादी करेंगे। सर्विस के लिए आप 20 या 22 साल तक का इंतज़ार करते हैं, 40 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक ओवरेज नहीं होंगे और सर्विस लगेगी, तब तक इंतज़ार करते हैं आप। और आप एक चंद सेकंडों के लिए ओवरटेक करके आगे निकलने के लिए इंतजार नहीं करते हैं। जाम लगाया, अगला धीरे चल रहा है, तो सोचिए हम कितना लंबा इंतजार करते हैं। शादी के लिए इंतजार करते हैं, नौकरी के लिए इंतजार करते हैं, पैरों से चलने के लिए इंतजार करते हैं, और एक 10-20 सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते, और ओवरटेक करते रहते, भागते, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। कभी सोचा है दिमाग में कि पीछे क्या हाल होगा? कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा अगर एक्सीडेंट हो गया तो इस एक्सीडेंट को सही करने में। कई अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जब जाके एक्सीडेंट का ये जो चंद सेकंड हम क्रॉस करके निकले हैं इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आज ही 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट इंतजार कर लें, ताकि हमें कई महीनों तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसलिए सोचो कभी कितना हमने कहाँ इंतज़ार नहीं किया, और आज हम इंतज़ार नहीं कर रहे। अरे भाई, ये बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण चीज़ है, हमें इंतज़ार करना होगा। कभी भी गाड़ी को ओवरटेक ना करें और आगे निकलने की कोशिश ना करें, कार में पता चले सेफ रहे। आप अपनी गाड़ी को घर से निकले तो सही ढंग से उसको चेक करें, समय से 5 मिनट पहले निकलने की कोशिश करें, ताकि हमें स्पीड ना बढ़ानी पड़े। चाहे दफ्तर जा रहे हैं, चाहे ड्यूटी जा रहे हैं, चाहे कहीं काम जा रहे हैं, और ऐसा ना कि हम लेट हो जाए, इसलिए 5 मिनट पहले निकलें तो ये नौबत नहीं आएगी। आप हेलमेट का उपयोग करें, और 1 नंबर 1 का हेलमेट का उपयोग करें। अच्छी क्वालिटी का कंपनी का हेलमेट लें, तो वो रोड पे टकरा जाएगा तो भी नहीं फूटेगा, और सही से क्लिप बंधे हो। और बच्चों के खातिर, परिवार के खातिर, परिवार की खुशी के खातिर, और हर दिन घर में दीपावली हो, इसके लिए हेलमेट पहने हमेशा।
कभी जल्दीबाजी ना करें और नशे का विशेष करके ध्यान रखें, नशा ना करें। चलती गाड़ी में ना तो पानी पिए, ना गुटखा खाएं, ना तंबाकू खाएं और ना ही फ़ोन अटेंड करें। बहुत सारे केस, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, उनमें आप पता करना, खोज करना, तो आपको यही कारण मिलेंगे कि इनकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। और हम बाद में सोचते हैं कि फ़लाँ आदमी इस गलती से हो गया, अरे बहुत बड़ी गलती कर दी, अरे अगले ने तो कर दी गलती, हम खुद करे जा रहे हैं। कम से कम हम तो शपथ लें कि ये जो पीछे परिवार बचा है इसमें क्या बीती है, क्या हाल हुआ है। तो अगर सेफ और सुरक्षित परिवार को चाहते हैं और हंसी खुशियाँ चाहते हैं तो दोपहिया वाहन पर चलते वक्त हेलमेट का ज़रूर उपयोग करें, रफ्तार को कंट्रोल में रखें हमेशा, और चलते में फ़ोन का उपयोग नहीं। ये फ़ोन बहुत बड़ी काम की चीज़ है, बहुत अच्छी है। आज इस फ़ोन के बगैर नहीं चल सकती गाड़ी, और ना ही मोटरसाइकिल की बदौलत चल सकता है। बहुत उपयोगी है मोटरसाइकिल, लेकिन इनका मिसयूज़ ना करें, इसका उपयोग करें ज़िंदगी में और सुरक्षित और सेफ जर्नी करें। साथियों, और जिस भी फैमिली से सदस्य जो मोटरसाइकिल चला रहा है, घर से सुबह निकल रहा है, तो बच्चे और बेबी जब ले जाके हम उनको टिफ़िन देते हैं, लंच बॉक्स देते हैं खाने का, उनके डॉक्यूमेंट की फ़ाइल देते हैं, बैग देते हैं, उसी के साथ हेलमेट को भी दें और हेलमेट को भी साथ रखें। ऐसा ना हो कि वो भूल जाए और उनका हेलमेट पतिदेव के सर में पहनाएं और फिर उसको विदा करें। जब आप 2-4 बार इस हैबिट को डालेंगे तो वो अपने आप उस हेलमेट को उपयोग करने दें। जब भी घर से निकले, चाहे भाई निकले, चाहे पापा निकले, चाहे पति निकले, तो उस हेलमेट को उनके साथ में उनके गले में पहनाएं और फिर उनको रिमाइंड करें। और जब घर आते हैं तो जब वो आए और अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उनको बोलें कि आप हेलमेट पहनना। आप हेलमेट पहनेंगे तो भी हम आपसे बात करेंगे, और अगर बगैर हेलमेट घर आओगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सबसे प्यारी अगर कोई आदमी के लिए है तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बच्ची से आदमी। मैं भी प्यार करता हूँ, आप भी करते हो। तो विशेषकर उन बेटियों को मेरा निवेदन है कि वो पापा को आते वक्त हेलमेट देखें और जाते वक्त हेलमेट पहनाएं, तभी हमारी ज़िंदगी सुरक्षित और सेफ रहेगी। किसी ने मोबाइल बनाया है तो फ़ायदे के लिए बनाया है, किसी ने गाड़ी बनाई है तो फ़ायदे के लिए बनाई है, और उसका सुख भी हम भोगते हैं, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से। साथियों, जब भी हमारी ज़िंदगी सुरक्षित और सेफ रहेगी। साथियों, जगह जगह लिखा होता है कि गाड़ी को धीमे चलाइए, आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपके बीवी इंतजार कर रहे हैं। वो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कि आप सुरक्षित घर पहुंच जाए। साथियों, आज का विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा उद्देश्य है कि आप और हम लोगों की लाइफ सुरक्षित और सेफ और अच्छी कैसे बने, उसके बारे में जो मेरे पास विचार है, मेरा अनुभव है, उनको मैं आपके सामने को हेल्प गोधरा चैनल की तरफ से पेश कर रहा हूँ और पेश करता रहूँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।